एवरीवन, वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। बताएंगे नए साल 2024 में लॉन्च होने वाली टॉप 5 अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार्स। जीप कंपस की खरीद पर मिल रही है तगड़ी डिस्काउंट। किया सोनेट फेसलिफ्ट की प्री बुकिंग हुई शुरू। टाटा ने अपने ईवीज के लिए खोला एक्सक्लूसिव शोरूम। और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में हम आपको बताने जा रहे हैं टॉप 5 कार्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस इन 2024। जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड ज़बरदस्त हो रही है और कौन सी नई गाड़ियाँ इस स्पेस में एंट्री लेने जा रही हैं 2024 में, ये हम आपको बताएंगे। तो ये तो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक होगा ऑफ डिस्कशन, बट इसके अलावा भी 2 नए लॉन्चेस हुए हैं। कौन सी ये कार्स हैं, क्या उनमें खास बात है, ये भी है आज के शो में खास। तो चलिए शो की शुरुआत करें। टाटा ने अपने नेक्सॉन ईवी और टिगोर ईवी के साथ ईवी सेक्टर में कदम रखा था। टाटा का अपने ईवी सेगमेंट पर ज्यादा फोकस है और यही वजह है कि कंपनी साल 2024 में एक से बढ़कर एक शानदार कारें लॉन्च करने के लिए तैयार है। टाटा अपनी अगली पेशकश में टाटा कर्व का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि इसकी लॉन्चिंग टाइमलाइन का खुलासा कंपनी ने अभी नहीं किया है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि टाटा अपने अपकमिंग ईवी को अप्रैल 2024 के आसपास उतार सकती है। मौजूदा आईसीई इंजन की तरह कर्व ईवी का डायमेंशन भी समान हो सकता है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अगले साल भारतीय बाजार के अंदर इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में अपनी पहली कार पेश करेगी। मारुति की इस पहली इलेक्ट्रिक कार को जनवरी 2023 में आयोजित ऑटो एक्सपो में पहली बार देखा गया था। तब से लोग इसके लॉन्चिंग की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसका निर्माण अगले साल से हंसलपुर में सुजुकी मोटर की गुजरात प्लांट से किया जाएगा। इसके 2024 में किसी समय लॉन्च होने की उम्मीद है। EVX इलेक्ट्रिक एसयूवी एक बार चार्ज करने पर लगभग 550 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी और ये 60 kWh लिथियम आयन बैटरी पैक से लैस होगी। टाटा मोटर्स ने पुष्टि की है कि उसकी फ्लैगशिप हैरियर एसयूवी को अगले साल इलेक्ट्रिक संस्करण मिलेगा। हैरियर ईवी ने इस साल की शुरुआत में ऑटो एक्सपो में अपनी शुरुआत की थी। जेन 2 ईवी आर्किटेक्चर पर निर्मित हैरियर ईवी V2L और V2V चार्जिंग फीचर्स के साथ आएगी। अगले कुछ महीनों में लॉन्च से पहले हैरियर ईवी को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। यह एसयूवी कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स से लैस है। महिंद्रा एंड महिंद्रा XUV 700 पर आधारित एक इलेक्ट्रिक एसयूवी के लॉन्च के साथ भारत के लिए अपनी ईवी लाइनअप का विस्तार करेगी। XUV 400 के बाद ये महिंद्रा की दूसरी इलेक्ट्रिक पेशकश होगी। महिंद्रा ने पिछले साल अगस्त में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 5 आगामी इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रदर्शन किया था। बॉर्न इलेक्ट्रिक ब्रांड के तहत लॉन्च होने वाली XUV E8 के डुअल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव तकनीक के साथ आने की उम्मीद है। महिंद्रा XUV E8 EV के साथ लेवल 2 ADAS, 5G कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स जोड़ने के अलावा कम से कम 60 kWh बैटरी पैक पेश करने की संभावना है। इसकी लॉन्चिंग 2024 के आसपास कभी भी हो सकती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और हम एक बहुत ही पॉपुलर गाड़ी जो लोगों को बेहद पसंद है, जीप की कंपस। जी हाँ, इसका नया वेरिएंट भारतीय बाजार में आया है और जीप कंपस अब पहले के मुकाबले एक्चुअली सस्ती हो गई है। क्यों हुई है सस्ती, क्या है इसके फीचर्स, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अब तक जीप कंपस अपने मौजूदा मॉडल के साथ 10% मार्केट को कम्पीट कर रही थी, लेकिन नई 2024 जीप कंपस 4x2 80 अब लगभग 40% मार्केट को कम्पीट कर सकती है। ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वाली जीप कंपस पहले से 4x4 वेरिएंट तक ही सीमित थी, लेकिन अपने लाइनअप को फ्रेश करने के लिए कंपनी ने सितंबर में जीप कंपस 2WD लॉन्च किया।
अब जो ग्राहक 4x4 खरीदने के लिए असमर्थ थे, वो 2 व्हील ड्राइव की तरफ जा सकते हैं। खास बात नई कंपास की ये है कि इसे केवल भारत के लिए ही डेवलप किया गया है। इसमें आपको 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑटोमेटिक के साथ 2 व्हील ड्राइव ऑप्शन मिल जाएगा। अब जीप कंपास की शुरुआती कीमत 20,49,000 रुपए है। वहीं ऑटोमेटिक गियर बॉक्स वाले वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो उसके लिए 23,99,000 रुपए एक्स शोरूम चुकाने होंगे। अगर आप जीप कंपास खरीदने का प्लान बना रहे हैं और बजट कम होने की वजह से आप खरीद नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए फायदे की खबर है। जीप इंडिया ने दिसंबर ऑफर के तौर पर कंपास की कीमतों में भारी डिस्काउंट की घोषणा की है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कंपनी आखिरकार कंपास पर इतना छूट क्यों दे रही है? कहीं इंजन या फिर फीचर्स में कोई कटौती तो नहीं की गई है? इसका जवाब भी आपको यहाँ मिलने वाला है। दरअसल जीप इंडिया ने अपने सभी मॉडल्स लाइनअप की कीमतों में भारी छूट का ऐलान किया है, जिसमें जीप कंपास को अब आप 90,000 रुपए तक के भारी डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही पॉपुलर और फेवरेट कार है लोगों की, किया की सोनेट। जी हाँ, इसका नया फेसलिफ्ट आया है। क्या कुछ बदला है पहले के मुकाबले, ये तो हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ इसको कैसे आप बुक करेंगे थ्रू एप्स, के ऐप के जरिए इसकी बुकिंग कैसे होगी, ये भी हम आपको इस खास पेशकश में बताएंगे। देखिए, किया सोनेट फेसलिफ्ट की प्री बुकिंग कंपनी ने 20 दिसंबर को शुरू की। इस फेसलिफ्ट को 14 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी को आप किया के कोड के जरिए भी बुक कर सकते हैं, जिससे आपको पहली डिलीवरी मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये के कोड क्या है और ये हमें कैसे मिलेगा। तो आपको बता दें कि किया के कोड आपको एग्जिस्टिंग किया कस्टमर से मिल जाएगा। उन्हें बस माई किया ऐप पर जाकर के कोड जनरेट करना है और उस के कोड को आप रेफरल की तरह बुकिंग करवाते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। अपडेटेड सोनेट की डिलीवरी नए साल के जनवरी में शुरू होगी। ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जोड़े गए डीजल मोटर को छोड़कर मॉडल के सभी वेरिएंट्स और संस्करणों के लिए है। डीजल और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ सोनेट की डिलीवरी फरवरी से शुरू होगी। कई सोनेट को 3 ट्रिम लाइंस में पेश किया जाएगा। इसमें एक्स लाइन, जीटी लाइन और टेक लाइन में पेश किया जाना जारी रहेगा। अपडेट किया सोनेट फेसलिफ्ट में हुए खास बदलाव की बात करें तो इसके फ्रंट में आप टाइगर नॉच ग्रिल के साथ नई हेडलाइट यूनिट दी गई है। फ्रंट से दिखते ही आप इस फेसलिफ्ट की आसानी से पहचान कर पाएंगे। इसके अलावा किया सोनेट अब एडवांस सेफ्टी फीचर्स से लैस हो गई है। इसमें 10 कलर ऑप्शन मिल सकते हैं। इसमें भी सेल्टोस की तरह एक नया प्योर ऑलिव एक्सटीरियर कलर थीम मिलने की उम्मीद है। फीचर्स के तौर पर इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हवादार सीटें, 360 डिग्री कैमरा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्निक, ड्राइवर सीटों के लिए इलेक्ट्रिक कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड मिल सकेगा। नई सोनेट को 3 इंजन और 5 गियर बॉक्स के ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा। इसमें 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 82 bhp की मैक्सिमम पावर और 115 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स से लैस है। दूसरा इंजन 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 118 bhp की मैक्सिमम पावर और 172 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन 6 स्पीड IMT या 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स के साथ आता है। तीसरा इंजन ऑप्शन 1.5 लीटर टर्बो डीजल है, 104 bhp की मैक्सिमम पावर और 250 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड IMT और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ उपलब्ध होगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, ऑन दिस नोट एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे हमारे सेक्शन न्यूज़ व्हील में। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू इग्निशन। चलिए अब फोकस करते हैं इस हफ्ते क्या खास रहा ऑटो की दुनिया में। हमारे सेक्शन न्यूज़ व्हील में हम बताते हैं टॉप इवेंट्स ऑफ दिस वीक।
भारत एनकैप में 5 स्टार रेटिंग पाने वालों की कारों की सूची में टाटा सफारी और हैरियर एसयूवी को पहले स्थान पर लिया जाएगा। दोनों एसयूवीज ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में भी 5 स्टार रेटिंग हासिल की थी। दोनों कारों को हाल ही के दिनों में अपडेट किया गया है। हैरियर और सफारी दोनों ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन AOP के लिए 32 में से 30.08 पॉइंट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन COP के लिए 49 में से 44.54 पॉइंट हासिल किए। जबकि एसयूवी ने साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 16 स्कोर हासिल किया। वहीं फ्रंट ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में चेस्ट एरिया की सेफ्टी के लिए कम स्कोर किया और 16 में से 14.08 स्कोर मिला। हीरो वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद पर इस महीने कंपनी 31,000 रुपए तक की भारी छूट दे रही है। इस डिस्काउंट में 6,500 रुपए का कैश डिस्काउंट, 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 7,500 रुपए का लॉयल्टी बोनस और 2,500 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है। टाटा मोटर्स ने अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री करने के लिए एक एक्सक्लूसिव शोरूम खोला है। गुरुग्राम के सोना रोड स्थित ये नया EV डीलरशिप 7 जनवरी को आम लोगों के लिए खोला जाएगा। साथ ही कंपनी को इसके बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बिक्री वाले अन्य शहरों में भी इसका विस्तार करने की योजना है। और 2024 के अंत तक सभी प्रमुख टियर 1 शहरों में ऐसे शोरूम्स खोलने की योजना है। We are very proud to open the 2 new exclusive Tata EV stores, Tata.EV stores today in Gurgaon. These stores in future are going to be the stores which will be selling EVs. Right now we are selling in the format of shop in shop, where EVs are sold along with the ICE vehicles in the current showrooms. But these are the first 2 showrooms we have started in Gurgaon for the simple reason that NCR is a big market, the largest market actually in the country. It is also facing the acute pollution issue. At the same time, we also see that the EV adoption has been very high in the city. The way we conceptualized the design of this store was based on the insights that we got from the values that EV buyers have and the differentiated experience that they look for. We have seen that the EV customers are very well abreast of new technologies and want to experiment with new technologies. They want to be seen and are change agents for protecting the planet and are very sensitive and passionate about sustainability. And we have also seen that they are people who like to bond and they seek for bonding with community of like-minded people. So taking these 3 values, we have conceptualized the new brand philosophy for Tata.EV, which is Move with Meaning, and are based on the 3 brand pillars of sustainability, technology and community. And this store which we have opened is the first physical manifestation of those brand pillars, and therefore these stores seamlessly integrate technology. When a customer comes to the store, they are able to immerse themselves in the store with a lot of digital devices which give them a lot of understanding of EVs, which the information they would be seeking for, including testimonials of customers, etc. So therefore, these are the first 2 stores, and I'm sure that in the coming 12 months to 18 months, we would have covered most of the large cities where EVs have already reached a certain size or are going to grow in future. In the next year, we are going to also launch 3 additional EVs, which would make it a portfolio of about 6 products, and therefore these stores will have meaningful presence of about 6 models. महंगी मोटरसाइकिलों का बोलबाला। साल 2023 400cc सेगमेंट के लिए बेहद खास रहा है। इस साल कई प्रीमियम बाइक बनाने वाली कंपनियों ने भारतीय बाजार में अपनी किफायती बाइक्स को लॉन्च किया। प्रीमियम बाइक सेगमेंट की पॉपुलर कंपनियां हार्ले डेविडसन और ट्रायम्फ ने भी इस साल किफायती कीमत में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए। आइए जानते हैं इस साल 400cc सेगमेंट में वो कौन कौन सी मोटरसाइकिलें हैं जिन्होंने बनाई सुर्खियां।
हार्ले डेविडसन ने इस साल हीरो के साथ हुए समझौते के तहत अपनी एक 400 सीसी की बाइक लॉन्च की जिसका नाम है हार्ले एक्स 440। इसकी शुरुआती कीमत 2,29,000 रुपए से शुरू होती है। लॉन्च होने के कुछ दिनों के भीतर ही इस बाइक को 25,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई थी। पावर की बात करें तो इसमें 400 सीसी का इंजन लगा हुआ है जो प्रोड्यूस करता है 27 bhp की पावर और 38 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। हार्ले एक्स 440 के महज कुछ ही महीनों बाद ट्रायम्फ ने भी अपनी 400 सीसी सेगमेंट में एक बाइक उतारी जिसका नाम था ट्रायम्फ स्पीड 400। ट्रायम्फ ने बजाज के साथ समझौते के तहत इस बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है जिसकी शुरुआती कीमत 2,33,000 रुपए तय की गई है। इसमें 398 सीसी का लिक्विड कूल सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है जो प्रोड्यूस करता है 40 हॉर्स पावर एंड 37.5 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। वहीं कुछ महीने बाद ट्रायम्फ और बजाज ने मिलकर दूसरी 400 सीसी की बाइक लॉन्च की जिसका नाम था स्क्रैम्बलर 400X। इस बाइक की कीमत 2,62,000 रुपए एक्स शोरूम तय की गई थी। ऑलराइट फ्रेंड्स, जाते जाते हम आपके लिए एक खास रैप अप लेकर आए हैं जिसमें इस पूरे साल का लेखा जोखा हम आपको दिखाएंगे। ऑटो वर्ल्ड में क्या खास रहा, क्या नए और इम्पोर्टेंट लॉन्चेस हुए, कैसा रहा ये साल 2023 फॉर ऑटो सेक्टर, देखिए। ये साल शुरुआत से ही ऑटो सेक्टर के लिए जबरदस्त रहा क्योंकि ये वो साल था जहां 3 साल बाद ऑटो एक्सपो होना था। ऑटो एक्सपो 2023 के पहले 2 दिन में ही वाहन निर्माताओं की ओर से अपने वाहनों को पेश और लॉन्च किया गया था। इस दौरान कुल 82 वाहनों को लॉन्च और पेश किया गया था। ऑटो एक्सपो में टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, टोयोटा, लेक्सस, ह्युंडई से लेकर तमाम वाहन निर्माण करने वाली कंपनियों ने भाग लिया। इसके अलावा ऑटो एक्सपो में मारुति जिम्नी, मारुति फ्रॉन्क्स, Hyundai Ioniq 5, MG Hector Facelift, EV9, BYD Seal इलेक्ट्रिक कार जैसी तमाम गाड़ियों को पहली बार दिखाया गया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में बजट 2023 पेश किया था जहां ऑटो सेक्टर के लिए कुछ अहम घोषणाएं हुई थी। इनमें से हाइड्रोजन सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं हुई थी। इस साल के बजट में अहम रूप से ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए ध्यान दिया गया। इसके लिए कुल 19,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। विदेश से इंपोर्ट की गई लग्जरी गाड़ियों की कस्टम ड्यूटी चार्ज पहले 60% लगता था, लेकिन इस बजट में घोषणा की गई कि अब विदेशों से इंपोर्ट की गई लग्जरी कारें इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को 60% से बढ़ाकर 70% कर दिया जाएगा। एक अप्रैल 2023 को देश में BS6 फेज 2 को लागू किया गया, जिसको वर्तमान में प्रोडक्शन होने वाली प्रत्येक गाड़ियां फॉलो कर रही हैं। अगर आपने अप्रैल के बाद कोई भी गाड़ी खरीदी होगी तो उसके फ्यूल टैंक पर नीले रंग का E20 लिखा हुआ देखा होगा, जो ये दर्शाता है कि ये गाड़ी नए नॉर्म्स को फॉलो करती है। नए उत्सर्जन नियमों के चलते जहां वाहन निर्माताओं को अपने वाहनों को अपडेट करना पड़ा है, वहीं कारों की कीमत में भी इजाफा हुआ। भारत एनकैप क्रैश टेस्ट को देश में इसी साल लागू किया गया था। इस साल के अंत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत एनकैप को लॉन्च किया। इस समय भारत कार क्रैश सेफ्टी प्रोग्राम्स अपनाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। सरकार यूज्ड कार को बेचने संबंधी नया नियम लागू करने वाली है। जल्द ही यूज्ड कार डीलरों को संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकरण से एक प्राधिकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और केंद्रीय सड़क मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मसौदों नियमों के तहत अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए वाहन के स्वामित्व को उनके नाम पर स्थानांतरित करना होगा। मिड अक्टूबर से लेकर नवंबर अंत तक चलने वाले 42 दिवसीय फेस्टिव सीजन में गाड़ियों की सेल्स में 19% की ग्रोथ देखने को मिली थी। पिछले साल 2022 के फेस्टिव सीजन में कंपनियों ने जहां 31,95,000 गाड़ियों की बिक्री करने में कामयाबी हासिल की, इस वर्ष समान अवधि में आंकड़ा बढ़कर 37,93,000 हो गया है। भारत एनकैप में 5 स्टार रेटिंग पाने वाली कारों की सूची में टाटा सफारी और हैरियर एसयूवी का पहले स्थान पर लिया जाएगा। दोनों एसयूवी ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में भी 5 स्टार रेटिंग हासिल की थी। दोनों कारों को हाल ही के दिनों में अपडेट किया गया है। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। मेरा ट्विटर हैंडल @स्वाति KJN, इंस्टाग्राम हैंडल
स्वाति खंडेलवाल जैन। यहाँ पर अब ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें भी एक्सेस कर सकते हैं। बताइए आपको क्या देखना सुनना पसंद है, ऑटो सेक्टर से जुड़ी तमाम जानकारी जो आप जानना चाहते हैं वो भी आप हमें लिखिए, हम उसके जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक एज आई ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। जब आप गाड़ी में हैं तो सीट बेल्ट पहनिए, जब आप टू व्हीलर पे हैं तो हेलमेट पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि जान है तो जहान है। तो इस साल के लिए तो इतना ही। अगले साल हम आपको फिर मिलेंगे। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्पेरस न्यू ईयर।